हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। अगर आप 9th 10th IEO या फिर SOF के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश ओलंपियाड के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश आने वाली है, अगर आप वो रेडी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्रूव होने वाला है। इस चैनल में आपको ग्रामर तो सिखाया ही जाएगा, साथ साथ में 9th 10th CBSE का कंप्लीट लिटरेचर भी बताया जाएगा विथ प्रॉपर पैटर्न। ठीक है, तो आगे चलकर हम कंप्लीट ग्रामर भी करने वाले हैं, लिटरेचर भी करने वाले हैं, इसके साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग पे भी हम उतना ही फोकस देने वाले हैं, बिकॉज यू नो कि हर एक पार्ट का इम्पोर्टेंस अपने आप में क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्ब्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स दो भागों में बाइफरकेट हुए थे, स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स। उसका यूज क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स अपने साथ क्या लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स अपने साथ क्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, आप साथ साथ में रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आगे चलकर आप वीडियो देखकर पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसे एज ए ट्रेजरी अपने पास रखिए। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स अपने साथ क्या लेते हैं, एडजेक्टिव, और एक्शन वर्ब्स अपने साथ लेते हैं एडवर्ब। इसे आपको याद रखना है, अपने दिमाग में इसे फिट कर लेना है। तो विद एग्जाम्पल्स पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। राम डांसेस ग्रेसफुली या फिर ग्रेसफुल। अब यहाँ पर बताइए कि राम क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट में भी ये क्या है, ये नाउन है। तो ये एक चीज आपको शायद पता हो कि सब्जेक्ट होने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ब का नाउन होना या फिर प्रोनाउन होना बहुत जरूरी होता है। या तो वो नाउन होना चाहिए या तो वो प्रोनाउन होना चाहिए, तब जाकर ही वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का। अगर वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है तो ना ही सब्जेक्ट रहेगा और ना ही ऑब्जेक्ट रहेगा। इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ वो नाउन है। नाउ डांसेस, डांसेस यहाँ पर वर्ब है। अब ऑफ कोर्स डांस कर रहा है तो वो कोई क्रिया कर रहा है, मतलब ये एक्शन वर्ब हुआ। क्या हुआ, ये एक्शन वर्ब हुआ। अब अगर ये एक्शन वर्ब है तो ये अपने साथ क्या लेने वाला है, ऑब्वियसली एडवर्ब लेने वाला है। तो यहाँ पर आप बताइए ग्रेसफुली या फिर ग्रेसफुल, क्या है इसमें से एडवर्ब। करेक्ट, डबल एल वाई लगा है तो ये ग्रेसफुली। तो राम डांसेस ग्रेसफुली आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेसफुली क्या है, एडवर्ब है। राइट, इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको ये ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लोटस स्मेल्स स्वीट स्वीटली। अब आप मुझे बताएंगे, पहले तो बताइए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, लोटस। ठीक है, उसमें भी ये नाउन है। साथ साथ में ये भी प्रैक्टिस करते जाइए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इसमें से ही एरर्स आते हैं। तो बच्चों को ये पता नहीं होता जनरली कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ड का नाउन या प्रोनाउन होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो लोटस स्मेल्स स्वीट स्वीटली। अब स्मेल्स यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कौन सी कैटेगरी में आएगा, स्टेटिव में आएगा या फिर एक्शन में आएगा। अब स्मेल्स है तो स्मेल्स में कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो लोटस स्मेल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कौन सा वर्ब हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब। कौन सा वर्ब होगा ये, स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब अपने साथ क्या लेने वाला है, एडजेक्टिव लेने वाला है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, करेक्ट, स्वीट। तो क्या आएगा, लोटस स्मेल्स स्वीट। यहाँ पर स्वीटली नहीं आएगा क्योंकि स्मेल्स में कोई एक्शन नहीं हो रही है, ये स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट वीडियो काइंडली पहले वो देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो पर आए। थर्ड सेंटेंस देखिए, द बॉय वॉज वीपिंग बिटरली या फिर बिटर। ठीक है, तो पहले बताइए वर्ब क्या है, वीपिंग। अब ये कौन सा हो जाएगा वर्ब, बताइए। द बॉय वॉज वीपिंग बिटरली या बिटर। वीपिंग करना मतलब क्या होता है, हार्ड होना। तो रोने में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, तो ये एक्शन है।
तो अब ये वीपिंग के साथ क्या आएगा, एडवर्ब आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, ऑफ कोर्स एडवर्ब आएगा। तो बिटरली, द बॉय वाज वीपिंग बिटरली, ना कि बिटर, बिटर इज द एडजेक्टिव। ओके, द पिज्जा टेस्टेड बिटरली, बिटर, अब यहाँ भी बिटरली और बिटर है। अब बताइए, द पिज्जा टेस्टेड क्या आएगा, अब आप बताइए मुझे टेस्टेड क्या है। द पिज्जा टेस्टेड बिटरली या फिर बिटर, राइट, टेस्टेड क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब के साथ क्या आएगा, बिटर। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेंटेंस में कि वर्ब कौन सा है, विच इज द वर्ब। अब वर्ब अगर फाइंड आउट कर लिया तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो वर्ब स्टेटिव है या फिर एक्शन बता रहा है, स्टेटिव है या फिर कोई क्रिया बता रहा है। अगर वो स्टेटिव है तो वो एडजेक्टिव लेगा अपने साथ, और अगर वो कोई एक्शन बता रहा है तो एडवर्ब लेगा। बहुत इजी है, इसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। स्टेटिव वर्ब्स के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव, एक्शन वर्ब के साथ क्या आएगा, एडवर्ब। इसे अगर आपने याद कर लिया तो आप इस टॉपिक पर से कोई भी क्वेश्चन आने वाले आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और उससे भी पहले आपको स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स बहुत क्लियर रखने हैं अपने माइंड में, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो हमें स्टेट और पोजीशन बताते हैं। एक्शन वर्ब्स मतलब जहां पर आपको क्रिया दिख रही है। तो ये तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ब आपको एक्शन बता रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर वो हमने रेक्टिफाई कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स अपने साथ एडजेक्टिव लेगा और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेगा। तो आप इतना उतार लीजिए पहले, फिर हम आगे और सेंटेंसेस देखने वाले। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल्स हम और एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द बॉयज स्पीक ग्रेसफुल या फिर ग्रेसफुली। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि पहले तो वर्ब फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, स्पीक। अब बताइए ये एक्शन वर्ब है या फिर स्टेटिव वर्ब है, राइट। द बॉय स्पीक, यहाँ पर वर्ब है और ये एक्शन बता रहा है। तो एक्शन के साथ क्या आएगा, adverb, right, gracefully is the answer here. The boys speak gracefully. वैसे ही the birds sing sweetly। अब यहाँ पर birds गाना गा रही है, sing, तो क्या आएगा, the birds sing sweetly, sweetfully नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया मैं, sweetly आएगा यहाँ पर, sweetly। आंसर क्या आएगा हमारा, sweetly। The birds sing sweetly। Then Ram ate all the grapes, speed या फिर speedily। So Ram ate, यहाँ पर verb क्या है, ate। तो यहाँ पर ate क्या हो गया हमारा, action। तो action के साथ क्या आएगा, speedily, right, adverb आएगा, right। फिर है students are feeling hungrily। अब students are feeling, अब feeling क्या है बताइए मुझे, कोई action दिख रहा है feeling में आपको, no, ये एक स्टेट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब्स के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव, हंग्री। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। शी अपीयर्ड कामली आफ्टर द एग्जाम, बताइए मुझे, शी अपीयर्ड कामली आफ्टर द एग्जाम मतलब क्या, एग्जाम हुई उसके बाद उसने रिलैक्स फील किया। अब यहाँ पर अपीयर्ड का मतलब क्या हो रहा है, फीलिंग ही है उसका, फील किया उसने, फीलिंग हो गया। शी अपीयर्ड कामली आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम हुआ उसके बाद तुरंत उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, तो ये एक स्टेट ही है। तो क्या आएगा, शी अपीयर्ड काम आफ्टर द एग्जाम, ओके, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है यहाँ पर। फिर टाइगर रोर्स लाउडली। अब रोर्स क्या है, ऑब्वियसली कोई एक्शन दिख रहा है, एक्शन वर्ब है, तो क्या आएगा, लाउडली, एडवर्ब आएगा, एक्शन है तो एडवर्ब आएगा, ये याद रखना है आपको। द असाइनमेंट लुक्स इजीली इजी,
क्या आएगा? द असाइनमेंट लुक्स इजीली इजी। अब लुक्स क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेटिव वर्ब। क्या होता है इसका मतलब? द असाइनमेंट लुक्स इजीली इजी मतलब दिख रहा है वो असाइनमेंट लुक्स इजी इजीली। क्या आएगा? स्ट्रेटिव वर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा, राइट। द ट्रैफिक इज मूविंग स्लोली। क्या आएगा बताइए? द ट्रैफिक इज मूविंग स्लोली। मूविंग फिर से क्या हो गया हमारा? एक्शन। तो स्लो आएगा या फिर स्लोली आएगा? बताइए। एडवर्ब आएगा, ठीक है। आई होप आपको सेंटेंसेस समझ गए हैं, एग्जाम्पल समझ गए हैं। स्टेटिव वर्ब है तो आपको एडजेक्टिव लेना है, एक्शन वर्ब है तो आपको एडवर्ब लेना है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स कोई भी एक सेंटेंस उठाकर आप उसका वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए और फिर देखिए उसके साथ उसने एडवर्ब लिया है या फिर एडजेक्टिव लिया है। इस तरह से हमने स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स पहले देखे, उसके बाद हमने देखा कि स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स अपने साथ क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं या फिर एडवर्ब लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट आपके फ्रेंड्स तक भी ये सारे ट्रिक्स पहुंच पाए, राइट। और एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ओलंपियाड तो अब आएगा ही आएगा, तो आप अभी से शुरू कर देंगे तो स्कोर भी अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें तो 9th 10th 11th 12th की ग्रामर में भी आपको काम आती ही आती है। और ये सारी बेसिक चीज़ें अभी जो हम कर रहे हैं, दिस एवरीथिंग इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम कवर अप कर रहे हैं, राइट। तो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।